समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मारिया। जनाब, आज की खबर को खबर की हैसियत से मत सुनिएगा, बल्कि यह खबर एक चेतावनी है हिंदुस्तान के उन नागरिकों के लिए जो अभी सत्ताधारी पार्टी की अंधभक्ति में चूर नहीं हुए हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के नागरिकों के बाप दादाओं ने, पुरखों ने, पूर्वजों ने जो लड़ाई लोकतंत्र के लिए अंग्रेजों से लड़ी थी, उसी लोकतंत्र की बुनियाद एक बार फिर से हिल गई है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है, एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। जनाब, इस वक्त हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतने नाजुक दौर से चल रहा है कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने अपने इस देश के लोकतंत्र को बचाने की पहल नहीं की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहाँ चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। वोट दिया था उम्मीद से, लेकिन गिनने वाला कौन था? आवाज थी जनता की, लेकिन इलेक्शन कमीशन मौन था। जनाब, जरा सोचिएगा, आपकी आवाज जो एक कागज के टुकड़े पर अंकित होकर एक मशीन में जाती है, क्या उसकी गिनती सही से हुई है? क्या उस एक वोट की पवित्रता आज इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी उसे चुरा सकता है? और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा, मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र का ढांचा जिस प्रक्रिया पर खड़ा है, अगर उसी प्रक्रिया के ऊपर से हिंदुस्तानी नागरिकों का श्वास उठ जाएगा तो दोस्तों, आखिर हिंदुस्तान का गरीब नागरिक अपनी हक की आवाज उठाने के लिए कहां जाएगा? जनाब, इस वक्त हिंदुस्तान की जनता को ये सोचने और समझने की जरूरत है, लोकतंत्र पर हुए प्रहार को केवल चुनावी मुद्दों की नजर से मत देखिएगा, बल्कि दोस्तों, हिंदुस्तान की जनता का जो लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखने की ये आखिरी सांसों की जंग है जो लीडर ऑफ ओपोजिशन ने छेड़ दी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और ये जो लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जनाब, इन्हीं सवालों के बीच लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का ठिकरा फोड़ दिया है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीधा प्रहार करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कुछ सबूतों को रखा कि आखिर किस तरह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ढांचे को इलेक्शन कमीशन के करप्ट अधिकारी सत्ताधारी पार्टी की रोटी सेकने के लिए अपने कंधे पे रख के बंदूक चला रहे। और तो और ऐसे 5 तरीके जिनके द्वारा इलेक्शन कमीशन ने जम के वोट चोरी की और सत्ताधारी पार्टी को सत्ता दिलाने में मदद की। ऐसे आरोपों की झड़ी लेकर, बड़ी बड़ी कागजों की गद्दी लेकर जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? एक बार आप उनकी मुंह ज़बानी सुनिए। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री है। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश के लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है। इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। जनाब, लीडर ऑफ ओपोजिशन ने पहला आरोप इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का लगाया कि इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटरों के द्वारा सत्ताधारी पार्टी को जीतने का मजा चखा रहा। डुप्लीकेट वोटर, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट।
आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। वहीं दोस्तों दूसरा तरीका राहुल गांधी ने बताया कि फेक एड्रेस और इनवैलिड एड्रेस। फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। टेकराज सपकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। वहीं दोस्तों लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अनुसार बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। जी हाँ, एक ही घर में, एक ही मकान में, एक ही 1 BHK 2 BHK में तकरीबन 80 से 90 लोगों का रहना, एक ही मकान पर 100 वोटरों का रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहाँ जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं नहीं, कोई नहीं जानता। नहीं इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देखिए, सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है। और आखिरी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला इलेक्शन कमीशन का वोट चोरी करने का तरीका, यह आरोप राहुल गांधी ने लगाया है कि मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूँ। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 तो ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है? 70 साल की हैं। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहाँ देखिए, सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए, साइड पे इन्होंने 2 बार वोट किया। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। वैसे तो दोस्तों राहुल गांधी ने इतने बड़े बड़े आरोप चुनाव आयोग पे लगाए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने इन सभी दावों को बेबुनियाद साबित कर दिया। लेकिन दोस्तों इतने बड़े बड़े लीडर ऑफ ओपोजिशन ने जो आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उन दावों को केवल खारिज करने से चुनाव आयोग के ऊपर लगे आरोप क्या धुल जाएंगे? जनाब, लीडर ऑफ ओपोजिशन ने बाकायदा सबूतों के साथ चुनाव आयोग के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोपों की बौछार लगा दी। अब ये सवाल केवल लीडर ऑफ ओपोजिशन का नहीं है, बल्कि दोस्तों ये सवाल हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का है कि क्या सच में इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर रहा? क्या सच में इलेक्शन कमीशन सत्ताधारी पार्टी को चुनावों में जीत दिलाने के लिए 5 अलग अलग तरीकों से वोटों की चोरी कर रहा? अगर हाँ, तो दोस्तों अब आखिर क्या होगा हिंदुस्तान के इलेक्शंस का? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ही करप्ट हो गए? खैर जनाब, अगर विपक्ष के द्वारा ये आरोप बेबुनियाद हैं और चुनाव आयोग जो सिरे से खारिज कर रहा है इन आरोपों को, इनके खिलाफ चुनाव आयोग हिंदुस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सारे सबूतों को सामने रखे और लीडर ऑफ ओपोजिशन को सजा दे। दोस्तों ये केवल मुद्दा लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि ये मुद्दा हम सबका है। अगर हम आज चुप रहे तो कल शायद चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हमसे वोट देने का भी अधिकार छीन ले। ये हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है। खैर, लीडर ऑफ ओपोजिशन के इन सवालों के बीच इस वक्त राजनीति तथा चुनाव आयोग के गलियारों में जम के खलबली है। एक तरफ बिहार का चुनाव सर पर है, वहीं लगातार हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन पर करप्ट होने के आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बने रहे हमारे साथ। जनाब, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया।